अध्याय नंबर 10। श्री भगवान बोले, हे महाभाव अर्जुन, तू मेरा परम वचन सुन। यह तेरे लिए मैं इस कारण से कह रहा हूँ कि मुझे तुझसे प्रीति है, अतः मैं कल्याण चाहता हूँ और तेरे निमित्त यह वचन कहता हूँ। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूँ। यह सभी देवता मेरे से ही उपजे है और मेरे ही रूप है। यह बात सत्य है कि उपजने वाला उपजाने वाले की बात नहीं जानता है। इसका कारण सुन। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता है वे मेरे प्रताप को नहीं जानते। मेरे जिस प्रताप को देवता और ऋषि मुनि भी नहीं जानते, वह मैं तेरे लिए कहता हूँ। मैं जन्म मरण से रहित हूँ, अनादि हूँ, मेरा कोई आदि नहीं है। मैं सबका आदि हूँ। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं उन्हें क्या फल मिलता है, यह सुन। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सत्य बोलना, इंद्रियों को जीतना, सब दुखों में एक सा रहना, निर्भय होना, दया, ममता में संतुष्ट होना, तपस्या, दान, यश, अपयश, यह सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा हूँ और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूँ, यह सुन। कमल नाभि नारायण मैं हूँ, सो मेरे नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा उपजा है। उस ब्रह्मा की इच्छा से सप्त ऋषि 4 मुनि उपजे है। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सभी प्रजा की सृष्टि हुई है। हे अर्जुन, सब संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, पर कुम्हार की भांति करता नहीं। कुम्हार तो बर्तन घड़े आदि बनाने के लिए मिट्टी पृथ्वी से लेता है, पृथ्वी से मिट्टी लिए बिना उसके बर्तन नहीं बन सकते। मगर मैंने स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति की है, किसी दूसरी जगह से लेकर नहीं उपजाई है, और आप ही सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा जानकर श्रद्धा भाव से मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, वे मन को एकाग्र करके मेरा ध्यान करते हैं, मेरे साथ ऐसी लौ लगाते हैं जो मरते दम तक रहती है, भले ही उनके प्राण चले जाएं, मगर संसार की कोई दूसरी बात उनके मन में नहीं आती। और कुछ वे हैं जो परस्पर एकांत में बैठकर मेरी चर्चा करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं। जो निरंतर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग दान करता हूँ। कैसा बुद्धि योग? ऐसा जिसे पाकर वह मुझ में आकर मिलते हैं। हे अर्जुन, उन पर मैं एक और भी कृपा करता हूँ। उनके मन में अपनी महिमा का ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूँ। प्रकाश होने से उनकी जीव बुद्धि के अंधकार का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, श्री कृष्ण भगवान जी, आप पारब्रह्म हो, अर्थात सबसे बड़े हो। प्रभु जी, आप परमधाम हो। परमधाम क्या है? धाम नाम है घर का, अर्थात आपका घर बैकुंठ धाम सबसे बड़े है, और धाम नाम तेज का भी है। आप पवित्र हो, क्योंकि आपके चरणों से गंगा प्रकट होती है, जो सबको पवित्र करती है। आप ऐसे परम पवित्र हैं, सर्वव्यापी हैं, पुरातन हैं। आप पूर्वजों से भी पूर्व हो, दिव्य हो। किसी ने आपको उत्पन्न नहीं किया, आपने ही सबको उत्पन्न किया है। प्रभु जी, सभी ऋषि मुनि आपकी इस महिमा का बखान करते हैं। प्रभु जी, आप अपनी सुकृति को सब प्रकार से जानते हैं। आप मुझे अपना सभी प्रताप कह सुनाए, बाकी कुछ ना रखे। अपनी आत्मा की दिव्य विभूति कह सुनाए, जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विरज रहे हो। हे प्रभु जी, किस किस भाव से आपका चिंतन करे? यह जो सारे ब्रह्मांड है,
इनमें स्थावर जगम भूत प्राणी विचरते हैं, खेलते हैं। आपकी इस सारी लीला को देखकर मैं आपका सुमिरन करता हूँ। प्रभु जी, आपके कमल मुख से आपकी अमृत रूप महिमा सुनकर मुझे शांति मिलती है। अतः मुझे अपनी महिमा दिखाएं। हे केशव जी, महान भाव से जो आपकी महिमा गाते हैं, उसका श्रवण मुझे भी कराएं। हे भगवान, जिसकी जितनी बुद्धि है वह उतनी ही कहता है, मगर आपकी महिमा, मर्यादा और प्रभुता तो निराली है। इसे तो ऋषि मुनि और देवता भी पूरी तरह समझने में असमर्थ है। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को और अपनी मर्यादा को आप स्वयं ही जानते हैं। अतः आप कैसे हैं? आप सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सारे संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, आपकी महिमा सुनकर तृप्ति नहीं होती। कृपा कर अपनी महिमा का श्रवण कराओ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रभुता कितनी है। अर्जुन की विनय प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए दिव्य विभूति कहता हूँ, परंतु इसका कोई अंत नहीं। अब दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूँ, सुन। जैसे किसी राजा का साम्राज्य होता है, उस नगर अथवा राज्य के मनुष्य की कोई गिनती नहीं है। उस पूरे साम्राज्य में से 10-20 घर परिवार सहित चुन लिए जाएं। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, हे अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं है, अतः थोड़े में ही सुन। हे अर्जुन, सारे संसार का आत्मा तू मुझको ही जान। सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही रहता हूँ। सबका आदि मध्य और अंत मुझको ही जान। यह प्रभुता थोड़े में ही कही है। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य जो वर्ष के प्रत्येक माह में प्रकाश देते हैं, उनमें पौष माह का विष्णु नामक सूर्य मैं ही हूँ। जितनी भी प्रकाश करने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में सूर्य मैं हूँ। 49 पवनों में मारीची नामक पवन मैं हूँ। 28 नक्षत्रों में चंद्रमा नामक नक्षत्र मैं हूँ। इंद्रियों में 11वीं इंद्रिय अर्थात मन मैं हूँ। चारों वेदों में सामवेद मैं हूँ। 33 करोड़ देवताओं में इंद्र मैं हूँ, और समस्त भूत प्राणियों में जो भी चेतनता है वह मेरी है। 11 रुद्रों में शंकर नामक रुद्र मैं हूँ। सभी पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सुमेरु पर्वत मैं हूँ। सभी सेना के नायकों में शिवजी का पुत्र स्वामी कार्तिकेय मैं हूँ। सरोवरों में सागर मैं हूँ। सप्त ऋषियों में भृगु मैं हूँ। अंगिरा भी मैं हूँ, और बोलने वाले जितने भी वचन हैं उनमें एक शब्द ओंकार मैं हूँ। और मुझे प्रसन्न करने वाले जो सभी यज्ञ है, उनमें हर सांस में मुझे भजना यह यज्ञ मैं हूँ। जितने भी अचल है उनमें हिमालय मैं हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। देव ऋषियों में नारद मैं हूँ, और गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा निकला है वह मैं हूँ। और हाथियों में इरावत नामक हाथी मैं हूँ। नागों में अनंत जो शेषनाग है वह मैं हूँ। नदियों में मैं गंगा हूँ। 7 सागरों में शीर्ष सागर मैं हूँ। सब जलों में जल का जो राजा वरुण है वह मैं हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में वज्र मैं हूँ। गौओं में मैं कामधेनु हूँ। और प्रजा को उपजाने वाले जितने भी पदार्थ है उन सभी में मैं हूँ। सर्पों में वासुकी नाग मैं हूँ। दंड देने वालों में यम मैं हूँ। मृगों में सिंह मैं हूँ, और दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। निगलने वालों में मैं काल हूँ। सभी पखेरुओं में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। शस्त्रधारियों में परशुराम मैं हूँ।
नदियों में मूल जो गंगा गौमुखी है वह मैं हूँ। हे अर्जुन, सारे संसार मूल आदि और अंत तू मुझे ही जान। और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अध्यात्म विद्या क्या है यह सुन। सब आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूँ। यह अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। जहाँ जहाँ भी गोष्ठी होती है, झगड़े होते हैं या मेरे चर्चे होते हैं, वहाँ तू मुझे ही जान। अक्षर अविनाशी मैं हूँ। मैं काल का भी काल हूँ और संसार में अनेक प्रकार की रचना रचने वाला भी मैं हूँ। सबका हरण करने वालों में मृत्यु मैं हूँ, जो सबका हरण कर लेती है। स्त्रियों में जो कृति, शिवानी, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा और शांति, यह सब स्त्रियां मैं हूँ। सामगान में बृहतसाम मैं हूँ। छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। 12 मासों में बगदर मास मैं हूँ। 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूँ। कपट में जुआ मैं हूँ। तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। 2 दलों में जहाँ युद्ध हो, वहाँ जहाँ जीत होवे, वहाँ मैं हूँ। उद्यमियों में उद्यम मैं हूँ। बलवानों का बल मैं हूँ। और चंद्रवंशी जो यादव है, उनमें वासुदेव मैं हूँ। पांडवों में जो तू है हे अर्जुन, वह मैं हूँ। बुद्धिमान कवियों में शुकदेव मैं हूँ। जितने निभावन वाले हैं, तिनमें दंड मैं हूँ। जो जीतने की इच्छा रखते हैं, उनमें धर्म युद्ध मैं हूँ। अधर्म वालों की कभी जीत नहीं होती। जो पाने की वस्तु है, उनमें मौन मैं हूँ। और जो सर्व ज्ञान रूप है, सो मैं हूँ। हे अर्जुन, जो भूत प्राणी हैं, उनका बीज मैं हूँ। सब कुछ तू मुझको ही जान। मेरे बिना कुछ भी नहीं है। मैं सर्वव्यापी हूँ। हे अर्जुन, मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूँ, जिसका कोई अंत नहीं। यह विभूति मैंने तुझे इस प्रकार सुनाई है, जैसे किसी बुने हुए वस्त्र में से एक धागा खींचकर दिखा दिया हो। अब आगे और सुन। जो भी विभूतिवंत है, शोभावंत और प्रतापवान जीव है, उन सब का तेज मेरे तेज से ही उपजा जान। हे अर्जुन, यह थोड़ा सा ज्ञान है और जानना क्या चीज़ है। यह तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही, सबका बखान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है जो नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए मेरे से इस प्रकार निकले हैं, जैसे समुद्र से एक रेत के दाने पर पड़े तो उसी दाने को भिगोए और पीछे समुद्र पूरा भरा रहे। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांड मेरे में से निकले हैं। मैं फिर भी पूर्ण हूँ। यह तो विभूति कही है। अब हे अर्जुन, अब यह जो मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ, इसकी महिमा सुन। मेरा आदि, मध्य और अंत नहीं है। पूर्व ब्रह्म परमधाम पुरुष रूप मैं तेरे रथ पर विराजमान हूँ। अब श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय नंबर 10 समाप्त हुआ।